Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well, things are fine at your place. With this, let's begin with today's session where we'll discuss these articles. Let me give you a brief about what we will be doing today so that you have an idea and you stay connected also. Now as far as this session is concerned, तो हम यहाँ पर आज बात करेंगे पाम ट्रीज के बारे में. कॉन्टेक्स्ट जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आई डिस्कस. उड़ीसा से जुड़ी हुई न्यूज़ है तो कॉन्टेक्स्ट है पाम ट्रीज का. तो पाम ट्रीज क्या होते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन एंड कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स इसकी वो हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स. देन विल डिस्कस अबाउट कॉमन ग्रास येलो स्पीशीज है एंड बटरफ्लाई की स्पीशीज है. तो पहले तो अगर आप मतलब अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी आप कोई ऐसे एसएससी या कोई अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे जनरली ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अच्छा कॉमन ग्रास येलो जो है ये बेसिकली इज कौन सी स्पीशीज है. बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, फ्रॉक की बात कर रहे हैं, टोटवाइज की बात कर रहे हैं. कहने का मतलब है कि इस तरीके से सवाल पूछते हैं बेस्ड ऑन योर प्रीवियस ईयर पेपर्स. आप जरूर देखें. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूपीएससी. यूपीएससी एक अलग तरीके से सवाल पूछती है. कॉमन ग्रास येलो कहाँ पाया जाता है, इसका हैबिटेट कैसा है, इसके थोड़े फीचर्स के बारे में पूछ लेगी, कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में पूछ लेगी, स्टेटमेंट बेस्ड पूछ लेंगी. हम आफ्टर कॉमन ग्रास येलो विल टॉक अबाउट कावेरी रिवर. अच्छा, जब मैं कॉमन ग्रास येलो की बात करूँगी ना, आई गिव यू होमवर्क ऑल्सो टाइगर रिजर्व, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है. तो वो टाइगर रिजर्व आप आज पढ़ोगे. मैप में पूरा आपको देखना है आसपास सब कुछ, ठीक है. देन विल डिस्कस अबाउट कावेरी रिवर. कॉन्टेक्स्ट क्या है आई विल डिस्कस दैट, क्योंकि मैं बता ही देती हूँ कर्नाटका की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने एक 9 मेंबर कमेटी इस्टेब्लिश करी है रिगार्डिंग बेसिकली वो कमेटी जो है दैट विल इन्वेस्टिगेट द कंटामिनेशन ऑफ कावेरी रिवर. तो कावेरी रिवर कहाँ से शुरू होती है, क्या इसका कोर्स है, किससे ये बाउंडेड है, क्या कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, डैम्स जो कंस्ट्रक्टेड हैं अक्रॉस दिस रिवर, वो सारी डिस्कशन हम देखेंगे. देन फ्रॉम जीएस पेपर 2 नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इज देयर. विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल. कौन सी मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है, क्या इसका एम है, स्कीम के क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, क्या नॉर्म्स इशूड हैं रिगार्डिंग द फंडिंग एंड डिटेलिंग में होगा एवरीथिंग. देन नीति आयोग ने ना एक अभियान शुरू किया है, संपूर्णता अभियान. ये अभियान किस लिए है, क्या है पूरा विद रिस्पेक्ट टू पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन यू कैन लिंक. सो ये सब कुछ आज के सेशन में रहने वाला है. सेशन अच्छा लगता है तो मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर, है ना. कर दो, शेयर कर दो विद योर फ्रेंड्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम एंड करंट अफेयर्स इक्वली रेलिवेंट रहते हैं. And yeah, thank you for giving such wonderful feedback in the comment section as well. चलिए शुरू करें. पाम ट्रीज के बारे में पढ़े. कुछ साइंटिफिक टर्म्स आएंगी, कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है तो ऐसा टेंशन नहीं लेनी है, बट हाँ थोड़ा ध्यान में रखिएगा. बात इतनी सी है, वो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन होगी. अच्छा इसके पत्ते कैसे होते हैं, है ना, रूट्स इसकी देखो कैसी होती हैं, स्टेम कैसी होती है, ये थोड़ी सी डिस्कशन होगी फीचर्स में. अभी न्यूज़ ये है कि उड़ीसा ने दे हैव रिस्ट्रिक्टेड द कटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पाम ट्रीज, कि जो पाम ट्रीज हैं उनकी कटिंग नहीं होगी. दे हैव रिस्ट्रिक्टेड. और साथ ही साथ प्लान है कि वो 1.9 मिलियन ऐसे ट्रीज और प्लांट करेंगे. क्यों करेंगे? टू रिड्यूस द कैजुअलिटीज फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक्स. देखो पर्पस इसका ये है कि जो लाइटनिंग स्ट्राइक से कैजुअलिटीज होती हैं उसको कम करना है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो पाम ट्रीज हैं दे अट्रैक्ट लाइटनिंग एंड दे हैव मतलब मोर ऑफ देम माइट हेल्प डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक्स अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरियाज, क्योंकि दे अट्रैक्ट लाइटनिंग एंड हैविंग मोर ऑफ देम, अगर आप इतने उगाओगे इट विल हेल्प यू टू डायरेक्ट द लाइटनिंग स्ट्राइक्स अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया. वहां नहीं गिरेगी फिर तो ह्यूमन लाइफ पे रिस्क नहीं होगा, क्योंकि पाम ट्रीज जो हैं दे आर बिलीव टू अट्रैक्ट दी लाइटनिंग. जितने ज़्यादा पाम ट्रीज होंगे उतना लाइटनिंग स्ट्राइक से हेल्प मिलेगी, वो कैजुअलिटीज कम हो जाएंगी फिर. तो पाम ट्रीज जो हैं दे बिलोंग टू विच फैमिली? Palm is any member of
Acricaceae family. They are monocotyledonous flowering plants. ये एवरग्रीन है, मतलब दे स्टे ग्रीन ऑल ईयर राउंड. ये ग्रो कर सकते हैं एज श्रब्स, मतलब स्मॉल बशी प्लांट्स की तरह. ट्रीज टॉल प्लांट्स होंगी विद अ सिंगल ट्रंक, एंड लॉन्ग वुडी वाइन्स ऑल्सो दैट क्लाइम. सो लाइनस. तो बेसिकली these evergreen plants can grow in these forms as well, woody vines की तरह, shrubs की तरह, trees की तरह. और कहाँ इनका डिस्ट्रीब्यूशन है? अमेरिका इज द मेजर, यू कैन से, सेंटर फॉर पाम ट्रीज. एशिया की बात करें तो फ्रॉम इंडिया टू जापान एंड साउथ टू ऑस्ट्रेलिया एंड पैसिफिक इंडियन ओशन आइलैंड्स. तो बेसिकली द ग्रेट सेंटर ऑफ पाम डिस्ट्रीब्यूशन आर इन अमेरिका, एंड इन एशिया from India to Japan and south to Australia or islands of Pacific and Indian Oceans, with Africa and Madagascar as a third but much less important palm region. तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि मेन रीजन तो अमेरिका और एशिया है, जिसमें पैसिफिक आ जाता है, आपका इंडियन ओशन आइलैंड्स आ जाते हैं, फ्रॉम इंडिया टू जापान, एंड मेन रीजन्स हैं. सेकेंडरी रीजन्स में बेसिकली अफ्रीका एंड मडागास्कर आर ऑल्सो होम टू पाम ट्रीज, बट हाँ लेस सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू अमेरिका एंड एशिया. ठीक है, अब इन पाम ट्रीज की थोड़ी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं. दे आर करेक्टराइज बाय टॉल अनब्रांच स्टेम और रियरली बाय अ डाइकोटमस ब्रांचिंग स्टेम एंड ऑफ द सेम डायमीटर ऑल अलोंग फ्रॉम बेस टू द टॉप. बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जब स्टेम की बात करें तो मोस्ट पाम्स हैव अ सिंगल टॉल स्ट्रेट ट्रंक. सम हैव ब्रांचिंग स्टेम्स, और जो ट्रंक है दैट इज ऑफ द सेम थिकनेस फ्रॉम बॉटम टू द टॉप. जो लीव्स हैं इसकी, दे फॉर्म अ क्राउन एट द टॉप ऑफ द ट्रंक. अब जो लीव्स की टाइप्स हैं, दे कैन बी पाममेट लीव्स और पिन्नेट लीव्स. जो palmate leaves है, मतलब palm, they shaped like a hand with fingers that are growing in bunch at the end of the stem. And pinnate leaves है, they are feather like, they are growing along either side of the central stem, right? और जो leaves है, they are leathery and tough. ठीक है जी. देखो ये बोल रहे हैं because of deforestation and unsustainable cultivation practices, around 100 palm species are endangered, such as for the heart of palm, which comes from the part of tree that cannot be regrown. तो basically they are giving the मतलब वो बोल रहे हैं कि around 100 palm species are endangered. The heart of palm, that is harvested from the tree's core, that cannot be regrown. तो वहां क्या हो जाएगा? इट विल लीड टू द ट्रीज एक्सटेंशन, डेथ, यू कैन से, राइट. इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? सी, द पाम्स विद द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इन द वर्ल्ड कॉमर्स आर द कोकोनट एंड द अफ्रीकन ऑयल पाम. कोकोनट पाम दैट प्रोवाइड्स यू विद द कोकोनट ऑयल. अफ्रीकन ऑयल पाम विच इज अ मेजर सोर्स ऑफ पाम ऑयल. दोनों क्रूशियल हैं फॉर प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल ऑयल एंड फैट. बोथ आर द प्राइम सोर्सेज. जो रेयरेस्ट पाम ट्री है दैट इज हायोफोर्बी अमेरिकुलिस. द ओनली वन लेफ्ट करंटली लीव्स एट द बोटानिक गार्डन्स ऑफ क्यूरिपाइप इन मॉरिशियस. ये एक रेयर पाम ट्री है जो अभी आपको सिर्फ मॉरिशियस में देखने को मिलेगा. तो ओवरऑल ये बोल रहे हैं कि मेनी ऑफ द पाम स्पीशीज आर कॉमन, बट some are at the risk because of deforestation and because of such unsustainable practices, right? Rarest palm tree की उन्होंने बात कर दी है, ये नाम ध्यान में रखिएगा. that survives in a single location, that is in the Mauritius only. ठीक है, यहां से स्टेटमेंट बन सकती है. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट आर्टिकल. ये बोल रहे हैं कि हाल ही में 3 दिन का बटरफ्लाई सर्वे मधुमलाई टाइगर रिजर्व में हुआ. And during that survey, a migration event of common grass yellow butterfly was observed for the first time. इसका मतलब कि large number of these butterflies, they moved from one area to another within the reserve, right?
सो हम बात करेंगे कॉमन ग्रास येलो बटरफ्लाई की, बट ये जो ऑब्जर्वेशन करी गई, जो हमें देखने को मिली, इट वॉज एट मधुमलाई टाइगर रिजर्व। तो कहाँ पड़ता है, नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, क्या ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बनता है, नहीं बनता है, अच्छा उधर साइड पड़ता भी है या नहीं पड़ता, ये आपको देखना है। सिंपल सी बात है, इसको मैप में लोकेट करना है। गूगल पे जाओ, ढूंढो, और जो आपके पास मैप है 2-3 रुपए का, जो आपने अपने डेस्क पे या आपके पास पड़ा होगा, वॉल पे पेस्ट किया होगा, वहां पर जाके मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, हम बात करेंगे आज कॉमन ग्रास येलो बटरफ्लाई की। बहुत ही एक स्मॉल और चार्मिंग सी बटरफ्लाई स्पीशीज है, ये आप इसकी तस्वीर देख सकते हो जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसका साइंटिफिक नेम है यूरेमा हेकबे। ठीक है, एशिया में नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वहां पाई जाती है। ये यूजुअली प्रेफर करती हैं बशी एरियाज या ओपन ग्रासी एरियाज। कॉमन ग्रास येलो क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो बहुत तेजी से फ्लाई करती हैं एंड क्लोज टू द ग्राउंड, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड कॉमन ग्रास येलो। अब इनका अपीयरेंस देखो, वाइब्रेंट विंग्स देखो, वाइब्रेंट येलो, मतलब दे आर वेयरिंग फ्रॉम अ डीप सल्फर शेड टू ब्राइट लेमन येलो। सीजन और लोकेशन के हिसाब से ये कलर चेंज होता रहता है, जिसको हम सीजनल पॉलीफिनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, फोरविंग देखें तो इट हैज अ ब्रॉड इररेगुलर ब्लैक मार्किंग ऑन द आउटर एज, ये भी आप देख सकते हो, एंड द अंडरसाइड फीचर्स वेरियस ब्लैक मार्क्स विद येलो सेंटर्स ऑल्सो। ठीक है जी, तो फीचर्स अब आपको पता चल गए हैं। स्मॉल चार्मिंग बटरफ्लाई फाउंड अक्रॉस एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। यूरेमा हेकबे इज द साइंटिफिक नेम, एंड हैबिटेट मैंने आपको बता ही दिया है, बशी टेरेन ओपन एरियाज में। वाइब्रेंट येलो विंग्स हैं, और सीजनल पॉलीफिनिज्म क्या है दैट ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू, वेयर देयर इज अ चेंज इन द कलर ऑफ द विंग्स, मतलब शिफ्टिंग विद द सीजन्स एंड देयर लोकेशन। बाकी अंडरसाइड और फोरविंग कैसी हैं दैट आई हैव मेंशन्ड। हाँ, आग बिहेवियर की बात करूं, सो दे आर सीन इन लार्ज ग्रुप्स। फीमेल्स दे यूजुअली फ्लाई अलोन टू फाइंड नेक्टर फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, डर नहीं लगता। एंड अभी माइग्रेशन देखने को मिला इनका, सो दे आर नोन फॉर माइग्रेटिंग इन लार्ज नंबर, सो दे हैव अ माइग्रेटरी बिहेवियर। ठीक है, they migrate across Africa and most of Asia, south of the Himalayas, so that is their behavior. Now moving ahead with the next one, लीस्ट कंसर्न IUCN रेड लिस्ट में है, टेंशन की बात नहीं है। और अगर आपसे पूछें कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कौन से शेड्यूल में है, तो कहना कि ये स्पीशीज जो है इट इज नॉट लीगली प्रोटेक्टेड इन इंडिया अंडर एनी ऑफ द शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश करी है एक 9 मेंबर कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द कंटामिनेशन ऑफ कावेरी रिवर। कावेरी रिवर जो है इट इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया, जिसे हिंदूज के द्वारा इट इज कंसीडर्ड सेक्रोसेंट। बेसिकली इट इज सेक्रेड टू हिंदूज। ब्रह्मगिरी हिल्स जो हैं वेस्टर्न घाट्स में, वहां से ये ओरिजिनेट करती है, राइज करती है, कर्नाटका की ओर ये आगे बहती है, एंड एट 1341 मीटर्स अबव सी लेवल इट मूव साउथ एंड ईस्ट थ्रू कर्नाटका एंड तमिलनाडु। बे ऑफ बंगाल में ये एम्प्टी कर जाती है। बेसिकली इट सरेंडर्स इन द बे ऑफ बंगाल थ्रू 2 प्रिंसिपल माउथ्स, बेसिकली थ्रू 2 मेन माउथ्स, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। इसकी टोटल लेंथ है 800 किलोमीटर की, मतलब इसके ओरिजिन से लेके जहां इट एम्प्टीज। तो कावेरी रिवर फ्लो करती है थ्रू द सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न घाट्स लगते हैं एक तरफ ईस्टर्न घाट्स लगते हैं, और ये जो एरिया है इट ड्रेन्स दैट इज 81,000 स्क्वायर किलोमीटर।
It is bounded by Western Ghats on the west, Eastern Ghats on the east and south, and by the ridges that are separating it from the Krishna basin and Pennar basin. कावेरी का जो बेसिन है वो एक्सटेंड करता है ओवर द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी, और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो लेफ्ट से जुड़ती हैं वो हैं हारंगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती और लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, अमरावती, नोइल, भवानी, स्वर्णवती, ये राइट से ज्वाइन करती हैं. इस नदी के ऊपर जो डैम कंस्ट्रक्टेड हैं वो है कृष्णराज सागर डैम एंड मेट्टू डैम एंड बनासुरा सागर डैम ऑन द काबिनी रिवर, जो कि कावेरी की ही ट्रिब्यूटरी है. ठीक है, चलिए आगे बढ़े, डिस्कस करते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में. क्यों डिस्कस करना है ये भी तो पता होना चाहिए. कॉन्टेक्स्ट पढ़ो जल्दी से. मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने गाइडलाइंस इशू किए हैं रिसेंटली, जिनका एम है एट फंडिंग टेस्टिंग फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स एंड अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. तो मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की, उन्होंने गाइडलाइंस इशू किए हैं फॉर फंडिंग ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट for the development of standards and regulatory framework under National Green Hydrogen Mission. ये जो इनिशिएटिव है it underscores the government's commitment to promote green hydrogen as a sustainable energy solution. Now, what do you mean by green hydrogen? See, H2 वाटर, आपने करी इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोजन अलग हो गया. ये ग्रीन हाइड्रोजन तब कहलाया जाएगा जब इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी आपने दी दैट इज कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ईदर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो बेसिकली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट. तो ये जो हाइड्रोजन आपने यहाँ से ली दैट इज योर ग्रीन हाइड्रोजन, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया ना. तो ये इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन में क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज हेयर यू आर रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस, यू आर एनहांसिंग एनर्जी सिक्योरिटी. सो जो फंडिंग गाइडलाइंस है इनका मकसद है कि जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है उसकी एस्टैब्लिशमेंट करना टू फैसिलिटेट दैट, and such standards where you can accelerate the adoption of green hydrogen technologies. देखो, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सरकार ने 2023 के अंदर अप्रूव किया था, जिसका मकसद यही है कि इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाना है इन द प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स. अब इस स्कीम के कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं. स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम साइट. इसके अंदर इट इंक्लूड्स 2 फाइनेंशियल इंसेंटिव मैकेनिज्म्स. एक तो है प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स. इलेक्ट्रोलाइजर्स वो डिवाइसेस होते हैं दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, पहला. दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब these incentives will be provided to encourage the production of green hydrogen itself, right? Then second is support for pilot project. The mission will also support pilot projects that will use green hydrogen as well as innovative production methods, right? So under the National Green Hydrogen Mission there are several initiatives that are planned to advance India's capabilities in green hydrogen. देखो, कुछ regions जो हैं इंडिया के अंदर that have the potential for large scale production of hydrogen, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए, उन्हें डेवलप किया जाए as specialized hubs. इन हब्स पे फोकस किया जाए on producing and utilizing the green hydrogen efficiently. पहली बात. दूसरी बात है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की. मतलब ये मिशन जो है इट विल फैसिलिटेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, that is strategic hydrogen innovative partnership, जहाँ पे सरकार की एजेंसीज और प्राइवेट कंपनी साथ में कोलैबोरेट करें. मकसद क्या है?
टू ड्राइव रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ग्रीन हाइड्रोजन. और ज़्यादा इनोवेशन होगा, और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा ऑफ न्यू सॉल्यूशंस. Third one is a coordinated skill development program will also be undertaken under this mission. मतलब ये प्रोग्राम फोकस करेगा ऑन ट्रेनिंग द इंडिविजुअल्स, अपस्किलिंग द इंडिविजुअल्स इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, क्योंकि एक स्किल्ड वर्कफोर्स बहुत ज़रूरी है दैट इज कैपेबल ऑफ मीटिंग द इंडस्ट्री डिमांड्स. ठीक है. नाउ व्हाट आर द नॉर्म्स दैट आर इशूड फॉर फंडिंग टेस्टिंग फैसिलिटीज. ये स्कीम का टोटल बजट है वो है 200 करोड़ का outlay till financial year 2025-2026. We have National Institute of Solar Energy that will be the implementing agency. So one of the main objective of the scheme is to establish robust testing facilities कि ये जो green hydrogen production है it meet the high standards of quality, sustainability and safety. ठीक है. नाउ कमिंग टू द लास्ट आर्टिकल. हाल ही नीति आयोग ने लॉन्च किया है संपूर्णता अभियान विटनेसिंग सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन फ्रॉम सिटीजन्स अक्रॉस द कंट्री. क्या है ये अभियान? 3 महीने का कैंपेन है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है with the goal of achieving comprehensive development in specific areas that we are talking about aspirational districts and aspirational blocks. So 3 महीने का campaign to undertake a sustained effort to achieve saturation of 6 key indicators in aspirational districts and 6 key indicators in aspirational blocks. तो जो campaign है ना, इसका मकसद है to achieve full coverage और saturation in 6 key indicators. Across India, there are 112 districts जिन्हें aspirational districts identify किया गया है, जो कि social economic development indicators में they lag behind और उन्हें हमें basically they have to meet these development criterias, balanced development होनी चाहिए ना. And additionally 500 specific blocks हैं within these districts that are targeted under the aspirational blocks program. तो एक campaign का focus है on achieving saturation in 6 critical indicators like education हो गया, health हो गया, right? Education, health, agriculture, financial inclusion हो, skill development हो, water resources, basic infrastructure. Saturation का मतलब क्या है? If I'm saying कि campaign का focus है on achieving saturation on these 6 critical indicators, it means you are ensuring कि इन areas में they meet specific developmental benchmarks or the targets that are set by the government. ठीक है जी. So now the indicators of aspirational blocks क्या कहता है? पहला, percentage of pregnant women registered for antenatal care. ये इंडिकेटर ट्रैक करता है कि कितनी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं ब्लॉक के अंदर दैट हैव रजिस्टर्ड फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज इन देयर अर्ली प्रेगनेंसी, ताकि उनको टाइमली मेडिकल अटेंशन मिले. दूसरा, परसेंटेज ऑफ पर्सन स्क्रीन फॉर डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन. इट मेजर्स द नंबर ऑफ पीपल इन द ब्लॉक हु हैव बीन टेस्टेड फॉर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर. तीसरा, स्क्रीन फॉर हाइपरटेंशन, इसी में ही आ गया. Percentage of pregnant women taking supplementary nutrition under the ICDS program, Integrated Child Development Services, कि इंश्योर करना कि वो essential nutrients ले रही हैं या नहीं for their health and baby's development. Soil health cards generated, ये ट्रैक करता है कि how many soil health cards have been issued in the block, जो कि farmers को information provide करते हैं about their soil's health. Last, it measures the proportion of self-help groups in the block that have been provided with a revolving fund as compared to total number of self-help groups. Revolving funds support self-help groups in starting any small business or community project जिसमें economic empowerment they promote. Now indicators of ये थे aspirational blocks. Aspirational districts के क्या हैं? Percentage of women registered for antenatal care within their first trimester. ठीक है. वही सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन. परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन फुली इम्यूनाइज्ड.
सॉयल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड, यही हमने अभी उसमें भी डिस्कस किया. परसेंटेज ऑफ स्कूल्स विथ फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एट द सेकेंडरी लेवल. परसेंटेज ऑफ स्कूल्स प्रोवाइडिंग टेक्स्ट बुक्स टू द चिल्ड्रन विद इन 1 month ऑफ द स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन. कि कितने स्कूल्स हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर दैट आर एबल टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक्स टू स्टूडेंट्स एकेडमिक ईयर शुरू होने के 1 महीने के अंदर अंदर. क्योंकि टाइमली टेक्स्ट बुक्स मिल जाएंगी, इट विल सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस, देयर एजुकेशन. तो नीति आयोग ने सेवरल विद रेलिवेंट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट किया है अलॉन्ग विद डिपार्टमेंट्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड यूटीज. दे विल ऑल ज्वाइन टू इंश्योर कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स ये डेवलप हो क्विकली और इफेक्टिवली. तो ये कोलैबोरेशन इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स, रिसोर्सेज, ताकि इन रीजन्स की जो स्पेसिफिक नीड्स हैं उनको एड्रेस किया जाए. हेल्थ केयर इंप्रूव हो, एजुकेशन इंप्रूव हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव हो. साथ में काम करेंगे सो इट विल हेल्प टू इम्प्लीमेंट दीज टारगेटेड इनिशिएटिव्स. ठीक है जी. तो इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ सेशन क्लियर हो गया हो. कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. कुछ भी छूटा है पीछे थोड़ा सा रिवाइंड करो, वीडियो को ले जाओ वापस, दोबारा सुन लो. ठीक है, चलिए. विल मीट यू विद अदर सेशन विद अदर आर्टिकल्स. टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.